तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एक्सपर्ट। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम एनीमिया डिस्कस करेंगे। एनीमिया के टाइप्स, एनीमिया किन कारणों से होता है और सब कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले आप जो है पेन पेपर के साथ बैठो। अगर आप साथ के साथ नोट्स बनाते जाओगे तो उससे आपके में मतलब माइंड में बिल्कुल मेमोराइज रहेगा हमेशा के लिए। ओके, चलो डिस्कस करते हैं एनीमिया। एनीमिया एक मेडिकल कंडीशन है। दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। मतलब आरबीसी के नंबर डिक्रीज हो जाते हैं। किसके नंबर? आरबीसी। अगर हमारे ब्लड में आरबीसी कम हो गया तो उस कंडीशन में एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, या एनीमिया आपको देखने को मिलेगा। डिक्रीज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर आरबीसी के नंबर कम होंगे तो हीमोग्लोबिन कम होगा। हीमोग्लोबिन क्योंकि आरबीसी में ही तो होता है, आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन होता है। और अगर आरबीसी कम होंगे तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा। और अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो हमारे जो है शरीर में लीडिंग टू रिड्यूस्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, मतलब जो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमें सांस लेने में या वैसे वीकनेस बहुत ज़्यादा हमें फील होगा। अब देखो यहाँ पे ये नॉर्मल ब्लड सेल्स हैं हमारे, ये नॉर्मल है। अब इसमें बहुत सारी आरबीसी है ना, ये देखो, ये हमारी आरबीसी हैं, ये डब्ल्यूबीसी हैं। ओके, और दिस इज प्लेटलेट। ये हमारे छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ब्लू कलर के, ये प्लेटलेट। अब देखो ये एनीमिया की कंडीशन है। अब इस पे देखो आप कितने, बहुत कम है ना आरबीसी के नंबर, तो ये एनीमिया की कंडीशन है। ओके, अगर किसी पर्सन को एनीमिया हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि रेड ब्लड सेल्स के नंबर्स कम हो जाएंगे। जैसे कि अब ये हमारी सपोज दैट हम किसी का ब्लड एक ट्यूब में कलेक्ट करते हैं। किसमें? एक ब्लड ट्यूब में कलेक्ट करते हैं। तो आप इस पे देखो कि अगर ये नीचे तली में क्या बैठ जाता? आरबीसी। ये नीचे तली पे सेंटीमेट हो जाता आरबीसी। ओके, ये आरबीसी हो जाता। और ऊपर जो है ये प्लाज्मा रहता है। क्या होता है? प्लाज्मा। ओके, अब ये प्लाज्मा होता है 55%, आरबीसी होता है 45%। ठीक है, अब किसी किसी कंडीशन में क्या होता है, आरबीसी का नंबर बहुत कम हो जाता है। आरबीसी समथिंग 30% हो गई, 20% हो गई, तो उस कंडीशन में एनीमिया आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब देखो हीमोग्लोबिन अगर कितने से जैसे नॉर्मल रेंज है हमारी जो मेल की है, वो 13 से स्टार्टिंग है। अगर 13 से लेस देखने को मिल रहा, अगर मेल में 13 से लेस हीमोग्लोबिन देखने को मिल रहा तो एनीमिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर 11 से कम देखने को मिल रहा हीमोग्लोबिन, 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम देखने को मिल रहा फीमेल में, तो एनीमिया देखने को मिल सकता। न्यू बॉर्न में 15 ग्राम पर डेसीलीटर से कम देखने को मिलेगा हीमोग्लोबिन आपको। ओके, चलो टाइप्स ऑफ एनीमिया देखते हैं। टाइप्स ऑफ एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है, विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया है, हीमोलिटिक एनीमिया है, एप्लास्टिक एनीमिया है, क्रॉनिक डिजीज एनीमिया और सिकल सेल एनीमिया। ये हमारे जो है बेसिक एनीमिया, बेसिक टर्म्स ऑफ एनीमिया है। तो चलो हम इनको अब डिटेल में करते हैं सभी को। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्या होता है? द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट इनटेक, पुअर एब्जॉर्प्शन, ब्लड लॉस। अब देखो कंडीशन क्या होता है, इनटेक आयरन, मतलब जो हमें जितनी मात्रा में आयरन चाहिए होता हमारे शरीर को उतना आयरन हमें मिलता नहीं है। और मिलता क्यों नहीं? क्योंकि हम जो है जो खाना खाते हैं उस पे आयरन बहुत कम है। आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, फास्ट फूड की लाइफ स्टाइल, उसमें आयरन आपको मिलता ही नहीं। ना आयरन मिलेगा ना विटामिन मिलेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको आयरन की कमी महसूस होगी। और आयरन की कमी महसूस होगी तो ब्लड लॉस होगा, मतलब ब्लड की भी कमी हो जाएगी। ठीक है, पुअर एब्जॉर्प्शन, किसी कंडीशन में एब्जॉर्प्शन जो है कम हो जाता है। मतलब जैसे कि जो ब्लड का ब्लड जो है इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन है ना, वो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ब्लड लॉस, ब्लड लॉस की कंडीशन देखने को मिलेगा आपको। या एक्सेस कभी ब्लड लॉस हो रहा किसी कंडीशन से, जैसे मेंस्ट्रुएशन में आपको ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाता है फीमेल्स में।
और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग में क्या होता है, किसी किसी को पेट में कोई दिक्कत हो जाती है, जैसे हमारे एलिमेंट्री कैनाल है, क्या है ये, पेट की जो है, जो डाइजेस्टिव नली है, एक तरीके से इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। अगर इसमें कोई ब्लीडिंग होने लगी तो उस कंडीशन में भी आपको एनीमिया देखने को मिलेगा, और उस एनीमिया को हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलेंगे। ओके, विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होगा, लैक ऑफ विटामिन B12, यानी विटामिन B12 लैक हो जाएगा, विटामिन B12 की कमी हो जाएगी, फॉलिक एसिड की कमी हो जाएगी, लीड्स टू इम्पेयर्ड RBC प्रोडक्शन। अच्छा, विटामिन B12 का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी RBC प्रोडक्शन में, RBC के मैच्योरेशन में बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपको अगर विटामिन B12 की कमी है तो RBC प्रॉपर तरीके से RBC का प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन नहीं होगा और बनेगी नहीं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो किसकी कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से। ओके, नेक्स्ट एप्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया में आप जो है बोन मैरो, देखो हमारा जो ब्लड होता है वो किस पे बनता है, बोन मैरो में, किस में बनता है, बोन मैरो में। ओके, ये सपोज दैट हमारा बोन मैरो, ओके, ये हमारे बोन्स है, तो ये जो बीच वाला पार्ट होता है ये होता है बोन मैरो। क्या, यहाँ पे जो है हमारी ब्लड सेल्स बनती हैं। ओके, यहाँ पे हमारी ब्लड सेल्स बनती हैं। अब इसी पे कोई दिक्कत हो गया, चाहे इसमें टॉक्सिन्स हो गए या इन्फेक्शन हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, ओके, जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि RBC सही तरीके से बनेगी नहीं, RBC भी नहीं बनेगी और ब्लड सेल्स भी नहीं बनेंगे। जैसे RBC भी बनता है, WBC भी बनता है और प्लेटलेट भी बनता है, तो ये सभी क्या है कि अब इस पे जो, जैसे हमारे जहाँ पे ये ब्लड सेल्स बन रही हैं बोन मैरो में, इसी में ही कोई प्रॉब्लम्स आ गई तो प्रॉपर तरीके से ब्लड सेल्स बन नहीं पाएंगे, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा आपको, एप्लास्टिक एनीमिया। और ठीक है, इम्यून सिस्टम डिस्फंक्शन, एक्सपोजर ऑफ सर्टेन टॉक्सिन्स, यानी कोई टॉक्सिन्स की वजह से और या इन्फेक्शन हो गया, और जो मतलब RBC बनाना है, जो जितनी ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करना है वो मतलब उतने बन नहीं पा रही, और या जितनी बना रहे वो हमारी बॉडी के लिए उतने एनफ नहीं है, मतलब उतनी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में शरीर को नहीं मिल पा रही, तो उस कंडीशन में एप्लास्टिक एनीमिया आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हीमोलिटिक एनीमिया। हेमोलिटिक एनीमिया में सबसे पहले हम देखते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है कि ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम है, क्या है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम है, इनको इम्यून सिस्टम बोलते हैं। अब जैसे हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया है, ओके, जैसे हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया इंटर करता है तो ये इम्यून सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये इम्यून सिस्टम हमारे शरीर को बीमारियों से बचा रहा, मतलब किससे प्रोटेक्ट कर रहा, हमें बीमारियों से, इंक्रीज ऑफ द जो हम मतलब हमारे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, कोई भी रोग ना हो। और कभी कभी किसी कंडीशन में इम्यून सिस्टम हमारे ही ब्लड सेल्स को या हमारी बॉडी सेल्स को डैमेज करने लगता, हमारे खुद के सेल को, जिनको बोलते हैं सेल्फ सेल, हमारे सेल्फ सेल को जब डिस्ट्रॉय करने लगता है, जैसे हमारे खुद के सेल है और इन्हीं को डिस्ट्रॉय करने लगेगा, तो उस कंडीशन में आपको ऑटो इम्यून देखने को मिलेगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं उसको। हमारे खुद के सेल को जब डैमेज करने लगते हैं हमारे इम्यून सिस्टम, तो उस कंडीशन को हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। और जैसे ये इम्यून सिस्टम है, ये हमारे RBC को ही किल करने लगे, ये हमारा इम्यून सिस्टम है और ये हमारी RBCs है, इन्हीं को किल करने लगे, इन्हीं का डिस्ट्रक्शन करने लगे, इन्हीं को डिस्ट्रॉय करने लगे, तो उस कंडीशन में आपको जो एनीमिया देखने को मिलेगा उसको हम बोलते हैं हीमोलिटिक एनीमिया। RBC आर डिस्ट्रॉयड फास्टर देन दे आर प्रोड्यूस्ड, मतलब जितनी प्रोड्यूस हो रही उससे ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रही, तो उस कंडीशन को हम हीमोलिटिक एनीमिया बोलेंगे। ओके, ऑफ्टन ड्यू टू जेनेटिक कंडीशन, देखो जेनेटिक कंडीशन से हो सकता है, इन्फेक्शन से हो सकता है, और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की कंडीशन में भी हो सकता है। ठीक है, हेमोलिटिक एनीमिया। ओके, नेक्स्ट सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में आपको जनरली, आपने देखो जो गांव से होंगे ना तो उनको पता होगा,
ये एक चारा काटने के लिए मम्मी लोग यूज करती हैं। एक क्वेश्चन मार्क शेप का एक घर में इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हंसिया। क्या बोलते हैं, हंसिया। इस तरीके का होता है, उससे चारा काटते हैं या घास वगैरह काटते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हंसिया। और इसको हम इंग्लिश में सिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिकल। सिकल शेप का होता है ना, सिकल शेप का। ओके। इसी वजह से जैसे हमारे जो आरबीसी का ये नॉर्मल शेप है, क्या है, ये नॉर्मल शेप है। अब ये आरबीसी का जो हमारा नॉर्मल शेप है, हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल के कारण, हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल के कारण ये जो है सिकल शेप में हो जाता है। किस शेप में, सिकल शेप में हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसको सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। दिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर है। ओके। और हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल की वजह से होता है। ओके। ये करता क्या है, ब्लॉकेज कर देता है, लीडिंग टू ब्लॉकेज बना देगा, टिश्यू को डैमेज कर देगा, हमारे जो बॉडी टिश्यूज हैं उनको डैमेज कर देगा। तो उस कंडीशन में ये देखो हमारी नॉर्मल ब्लड सेल्स हैं, ये सभी ये नॉर्मल ब्लड सेल्स हैं, और ये तुम्हारी सिकल सेल एनीमिया है। सिकल सेल के आरबीसीज हो जाते हैं तो उसको हम सिकल सेल एनीमिया बोलेंगे। ओके। नेक्स्ट, क्रॉनिक डिजीज एनीमिया। क्रॉनिक डिजीज, इस कंडीशन में आपको लाइक क्रॉनिक किडनी डिजीज, इंफ्लामेटरी डिसऑर्डर कैन बी इंटरफेयर विद आरबीसी प्रोडक्शन। अब देखो जो क्रॉनिक डिजीज है, मतलब काफी दिनों से जो हमारे ऑर्गन्स है, जैसे ये लीवर है, ओके, लीवर है, दिस इज स्टमक, ओके, और ये किडनी है, इनमें लंबे समय से कोई बीमारियां चल रही हैं, तो ये जो आरबीसी का प्रोडक्शन है ना, उस पे जो है इंटरफेयर कर देते हैं। इंटरफेयर मतलब प्रॉपर जो है, जो सिग्नल पहुंचने चाहिए हमारे बोन मैरो को, वो सिग्नल इनकी वजह से पहुंच नहीं पाते। तो क्योंकि इनमें डिजीज है, काफी दिनों से लॉन्ग डिजीज हो जाते हैं, उसको हम क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं। ओके। तो उस कंडीशन में बोन मैरो के प्रॉपर सिग्नल मिल नहीं पाएंगे, और जो आरबीसी का प्रोडक्शन है वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाएगा। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिक डिजीज। ये क्रॉनिक डिजीज जैसे लीवर में कोई डिजीज हो गई, बहुत समय से चली आ रही है, कोई बीमारी हो गया, ओके, लिवर सोराइसिस हो गया, कुछ भी दिक्कतें हो गई, और स्टमक में अल्सर्स वगैरह हो गए, स्टमक में कोई दिक्कत हो गया, और किडनी में भी कोई प्रॉब्लम्स हो गई, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा आपको, क्रॉनिक डिजीज एनीमिया। मतलब जो हमारे ऑर्गन्स हैं जो हेल्प कराते हैं आरबीसी प्रोडक्शन में, वो उनमें वो मतलब क्या नाम है, उनमें डिजीज है। ओके। नेक्स्ट, और ये कॉजेस चलो देख लेते हैं। ऑल दो मैनी पार्ट्स ऑफ बॉडी हेल्प मेक रेड ब्लड सेल्स, यानी हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो रेड ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प कराते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्क डन इन द बोन मैरो, जैसे मोस्ट ऑफ ऑर्गन है जो मतलब ब्लड सेल्स बनवा रहे हैं, बोन मैरो है, ठीक है। ओके। बोन मैरो इन द सॉफ्ट टिश्यू इन द करेंट बोन हेल्प्स फ्रॉम द ऑल ब्लड सेल्स। अब देखो ये जैसे बोन मैरो है, यहाँ पे क्या है, ये बोन मैरो हमारी, ये एक सॉफ्ट टिश्यू है। क्या है, सॉफ्ट टिश्यू। ये जो बोन्स है उनके बीच में पाया जाता है, दिस इज सॉफ्ट टिश्यू। ओके। इसी साइड में क्या बनता है, तुम्हारी सारी ब्लड सेल्स बनती है, चाहे वो क्या नाम है, प्लेटलेट हो, और चाहे WBC हो, और चाहे RBC हो। ओके। हेल्दी रेड ब्लड सेल्स लास्ट बिटवीन 90 to 120 डेज। अब जैसे हेल्दी ब्लड सेल्स का नॉर्मल लाइफ स्पैन कितना, 90 to 120 डेज। पार्ट्स ऑफ योर बॉडी रिमूव टू ओल्ड ब्लड सेल्स, इसके बाद 120 डेज के बाद ये बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, मतलब इनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। आ हार्मोन कॉल्ड इरेथ्रोपोइटिन, जिस हीमोग्लोबिन को जो हार्मोन इनसे ब्रेक डाउन होने के बाद निकलता है, उसको हम बोलते हैं इरेथ्रोपोइटिन। और वो इरेथ्रोपोइटिन किडनीज को सिग्नल करता है, और किडनीज तुम्हारे बोन मैरो को सिग्नल करेगा कि आप जो है अधिक से अधिक आरबीसी का प्रोडक्शन करिए, ठीक है, मोर रेड ब्लड सेल्स। और कभी कभी किसी कंडीशन में होता है कि ये जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन है प्रॉपर मात्रा में जो है आरबीसी बन नहीं पाती, तो उस कंडीशन में एनीमिया हो जाता है। हीमोग्लोबिन इज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इनसाइड रेड ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन को हमारे हर एक शरीर के बॉडी मतलब हर एक पार्ट में
पहुंचाने का काम करता है। ओके, हम हमारे बॉडी टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है। ओके, गिब्स रेड ब्लड सेल्स, अच्छा हीमोग्लोबिन के ही कारण हमारे जो आरबीसी का कलर रेड है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, बिकॉज हीमोग्लोबिन हैव रेड कलर्स ऑफ पिगमेंट, मतलब हीमोग्लोबिन रेड कलर ऑफ पिगमेंट रखता है। और क्योंकि हीमोग्लोबिन जैसे ये हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल है, तो हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में 4 अल्फा ग्लोबुलिन और वो सॉरी ये 4 ग्लोबुलिन की चैन्स होती हैं, जिनको 2 अल्फा चैन और 2 बीटा चैन, ठीक है, 2 अल्फा चैन और 2 बीटा चैन, और इनके बीच में आयरन होता है, और आयरन की वजह से ही हमारे आरबीसी का कलर रेड होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, हीमोग्लोबिन इज द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन, मतलब हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है अगर एनीमिया हुआ तब। अब देखो आप जो है अपने खाने में क्या ऐड कर सकते हो, मतलब ये मतलब कॉजेस क्या है कि किन किन कमी से हो सकता है, या तो एक्सेस ब्लड लॉस हो जाए, या लीकी गट हो जाए, लो स्टमक एसिड, मतलब स्टमक में जो एसिड बन रहा है वो कम बने, ठीक है, आयरन डिफिशियंसी की कमी से हो सकता है, विटामिन B12 की कमी से हो सकता है एनीमिया, और फोलेट की मतलब आयरन या फॉलिक एसिड की कमी से हो जाता है। पुअर डाइट में तो आप अच्छा खाना वगैरह नहीं यूज़ कर रहे हो, फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ब्लड पर्याप्त मात्रा में बनेगा नहीं। ओके, क्रॉनिक डिजीज़ है तुम्हारे ऑर्गन्स में किसी में, या इंटेस्टाइनल डिजीज़ है, इन्फेक्शंस है, किडनी डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है, थायराइड की कंडीशन में, प्रेगनेंसी की कंडीशन में, और एंजाइम्स की कमी में, और ऑटो इम्यूनिटी तो पता ही कि जो हमारे इम्यून सिस्टम हमारे सेल पे अटैक करने लगते हैं उसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिलेंगे? अगर ये सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप एक बार मेडिकल चेकअप करवाइए कि आपको एनीमिया हो सकता है। ओके, आपको फीलिंग वीक, टायर्ड मोर ऑफ्टन देन यूजुअल विद एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब यहाँ आप कोई भी काम कर रहे हो, आप कोई भी वर्क कर रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या आपको देखने को मिलेगा, आपको वीकनेस फील होगी, काम करने का मन नहीं होगा, टायर्ड फील होगे, थके हुए, तो आप जो है आपको एनीमिया हो सकता है। ओके, हेडेक होता रहेगा, सर दर्द बना रहेगा हमेशा, प्रॉब्लम्स ऑफ कंसंट्रेटिंग या थिंकिंग, मतलब कोई चीज़ सोचने में या कि कोई काम करने में या प्रॉपर जो है कंसंट्रेटिंग नहीं होंगे, मतलब जो आपका माइंड है वो एक जगह नहीं रहेगा। ओके, इरिटेबिलिटी किसी भी पर्सन से जल्दी इरिटेट होना, किसी भी चीज़ से जल्दी इरिटेट होना, गुस्सा जल्दी आना, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख ना लगना, अगर ये चीज़ें आपको फील हो रही हैं तो आप मेडिकल चेकअप जरूर करवाएं, ठीक है, ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं, एनीमिया की कंडीशन हो सकती है। नंबर्स ऑफ टाइमिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, टिंगलिंग, मतलब जो है हाथ और पैर, जो हाथ और पैर की कंडीशन है ना वो बहुत थिनिंग हो जाएंगे, ठीक है, मतलब पतले हो जाएंगे। ओके, सिम्टम्स ब्लू कलर ऑफ वाइट ऑफ द आइज, पेल स्किन। अब देखो ब्लू कलर से स्किन का कलर वाइट होने लगेगा, वाइट ज़्यादा दिखने लगेगा, स्किन का कलर पेल दिखने लगेगा, क्या दिखने पेल दिखने लगेगा, मतलब हल्का जो है येलोइश कलर का दिखने लगेगा, ब्रिटल नेल्स देखने को मिलेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ विद माइल्ड एक्टिविटी इवन दो रेस्ट सोर इन्फ्लामेटेड टंग। अब देखो क्या आपको ब्रीदिंग में, सांस लेने में जो है कमी महसूस होगी, मतलब अब देखो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को हमारे बॉडी टिश्यू तक पहुंचाता है, जब हीमोग्लोबिन ही कम हो गया तो ऑक्सीजन को ले जाने वाले लोग ही कम हो गए, तो ऑक्सीजन जब प्रॉपर मात्रा में जाएगा नहीं तो ब्रीदिंग में भी आपको शॉर्टनेस फील होगा। ओके, रेड सॉर इन्फ्लामेटेड टंग, आपकी जो है जो टंग है वो इन्फेक्टेड रहेगी। ओके, माउथ अल्सर्स हो सकते हैं, माउथ में भी जो है अल्सर्स हो सकते हैं। एबनॉर्मल इंक्रीज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इन फीमेल्स, जो फीमेल्स है ना उनमें एबनॉर्मल ब्लड की वजह से भी हो सकते हैं, या एबनॉर्मल ब्लड लॉस हो रहा है, हम जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो एबनॉर्मल है, कभी भी आ जा रहा है, एक्सेस ब्लड हो रहा है, तो उस कंडीशन में
एनीमिया हो सकता है फीमेल्स में। ओके, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर इन मेन, सेक्सुअल डिजायर में आपको कमी फील हो रही तो उस कंडीशन में आपको एनीमिया हो सकता है। ओके, ये आपके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट, डायग्नोज कैसे कर सकते हैं हम इसका, मतलब प्रॉपर डायग्नोज कैसे कर सकते हैं कि एनीमिया है। ओके, तो आरबीसी काउंट करा सकते हैं आप, जो है मेडिकल चेकअप कराएंगे, जब टेस्टिंग कराएंगे तो ब्लड टेस्टिंग में आरबीसी काउंट करा सकते हैं, एचसीटी करा सकते हैं, हीमोग्लोबिन डिटर्मिनेशन करा सकते हैं। हीमोग्लोबिन अगर नॉर्मल रेंज से कम है तो आपको एनीमिया हो सकता है। ओके, आरबीसी इंडिकेट्स कैलकुलेशन, जो आरबीसी जो है कैलकुलेशन है वो पता चल जाएगी, जैसे एमसीवी, एमसीएच सी और एमसीएच है, ये सभी जो है आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे। तो ये देखो जो सीबीसी है ना, दिस इज अ कंप्लीट ब्लड काउंट, इस पे सभी चीज आपको सारे टेस्ट आ जाएंगे ब्लड से रिलेटेड, जो ब्लड सेल्स से रिलेटेड है वो सारे टेस्ट इस पे आ जाएंगे। कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट। ओके, एनीमिया अगर जानना है तो कंप्लीट ब्लड काउंट आप टेस्ट करा सकते हैं। ओके, और आयरन टेस्ट करा सकते हैं, फोलेट टेस्ट करा सकते हैं, मतलब फोलिक एसिड भी करा सकते हैं, विटामिन B12 करा सकते हैं, बिलिरुबिन करा सकते हैं, ये LFT में आता है बिलिरुबिन। हीमोग्लोबिन HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करा सकते हैं। ओके, ब्लड स्मेयर एग्जामिनेशन, अब देखो जब इन टेस्ट से, अगर ये टेस्ट से एनीमिया आपको देखने को मिल रहा तो प्रॉपर जो है स्लाइड बना के ब्लड की, हम स्लाइड बना के प्रॉपर जो है इनमें सेल देखेंगे कि सेल का शेप और साइज कैसा है, तो टाइप्स ऑफ एनीमिया पता लगाएंगे। और इसको हम बोलते हैं ब्लड स्मेयर एग्जामिनेशन टू इवेल्युएट, मतलब जो हमारी ब्लड स्मेयर बना के, अब जैसे ये हमारी स्लाइड्स है और इस पे हम ब्लड स्मेयर बना के प्रॉपर माइक्रोस्कोप की हेल्प से, किसकी, माइक्रोस्कोप की हेल्प से, इसको स्कोप की हेल्प से हम ब्लड वो आरबीसी के शेप और साइज देख के पता लगा सकते हैं कौन सा एनीमिया। ओके, और इस पे रेटिक काउंट कर सकते हैं, बोन मैरो बायोप्सी भी होता है, बोन मैरो बायोप्सी भी होता है। ओके, और पीएस कमेंट भी होता है, पेरिफेरल स्मेयर बोलते हैं, पीएस कमेंट करा सकते हो, पीएस फोटो करा सकते हो, इसको टाइप ऑफ एनीमिया भी बोलते हैं। ओके, ये सारे टेस्ट थे जो जिससे हम पता लगा सकते हैं कि भाई हमें कौन सा एनीमिया है, टाइप्स ऑफ एनीमिया। ओके, चलो ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, अब सपोज हमें एनीमिया है तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करा सकते हैं। तो ट्रीटमेंट द कॉजेटिव डिजीज, हम जैसे कोई भी बीमारी है पहली बात तो उसका ट्रीटमेंट करवाएं। ओके, और विटामिन एंड मिनरल्स का सप्लीमेंट्स हैं, जो जैसे बहुत ज़्यादा कम है तो हम इनको विटामिन और मिनरल्स के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। चेंज डाइट, अपनी डाइट को चेंज करेंगे, पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन इनको हटा के हम हरी सब्जियों का यूज़ करें, पालक का यूज़ करें, गुड़ वगैरह का यूज़ करें। और जो जैसे जो खाने में बर्तन यूज़ हो रहे हैं ना, तो जैसे पहले खाना बनाते थे मिट्टी के बर्तनों में या लोहे की कढ़ाई में सब्जी वगैरह बनाते थे तो उसमें भरपूर मात्रा में आयरन मिलता था आपको। और आप क्या है, आप ऐसे बर्तन आ गए हैं जो खाना बनाने के लिए और खाने के लिए कि उसमें आयरन मिलता ही नहीं। ओके, मेडिकेशन करिए डेली आप बहुत सपोज ब्लड बहुत लॉस हो गया, कितना ब्लड बहुत लॉस हो गया, एनीमिया की कंडीशन बहुत वीक हो गए, सीवियर केसेस की कंडीशन में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं। ओके, या सपोज जैसे हमारे बोन मैरो में ब्लड बन ही नहीं रहा, तो अब ब्लड बन नहीं रहा तो उस कंडीशन में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं। ओके, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, अब जैसे जो हमारी बोन मैरो है उसको हम ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। अब बोन मैरो हमारी सपोज जो है काम नहीं कर रही, प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, तो इसको ट्रांसप्लांट भी करा सकते हैं। ओके, बोन मैरो को ट्रांसप्लांट भी करा सकते हैं। ओके, अब सर्जरी, एंटीबायोटिक थेरेपी दवा या मेडिसिन की हेल्प से हम एनीमिया को ठीक कर सकते हैं। ओके, ये तुम्हारे अच्छी डाइट हैं जो आप अपनी डाइट में लो, जैसे पॉमग्रेनेट है, ये सभी जो है आप अपनी डाइट में ये सभी चीज़ें, टोमेटो है, स्पिनच है, और
ये सभी चीज़ें आप अपनी डाइट में अच्छी चीज़ें ऐड करो, और बेकार चीज़ें जैसे फास्ट फूड है आप उनको अवॉइड करो। ओके, फास्ट फूड में आप सिर्फ बीमार होंगे और आपका शरीर हेल्दी कभी नहीं होगा। तो आप फास्ट फूड को अवॉइड करो और अच्छी डाइट को, बनानाज है और इन मटर्स के दाने को है, नट्स है, डेट्स है, ये सभी अखरोट्स वगैरह, ये जो है एप्पल वगैरह, ये सभी चीज़ अपने डाइट्स में वो करो, इंक्लूड करो। ओके, थैंक्स। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करने से सब्सक्राइब जरूर कर लें। उससे क्या होगा कि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो, उसके सभी जो भी वीडियो आएंगे हमारे, उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे आपको, और आपको लिंक में दे देंगे हम नोट्स, आप वहाँ से देख लेना। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।